निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कि संशय के साथ आते हैं, प्रश्न के साथ आते हैं। क्या ऐसा होता है? क्या ईश्वर है? क्या वास्तुशास्त्र कार्य करता है? ये उन सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर है। वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे शादी होती है तो 7 फेरे होते हैं। ब्रह्मांड में सप्तऋषि स्थापित हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। गीता की कथा होती है तो गीता सप्ताह होता है। ये 7 दिन ही क्यों चुने गए विश्व में? 108 मंत्रों का उच्चारण होता है। 108 की रुद्राक्ष की माला होती है। ये 108 ही क्यों? 5 तत्व विराजमान हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल। ये 5 तत्व ही क्यों? किस प्रकार से इनका उपयोग है? ये बातें हमने सुनी हुई हैं, लेकिन हम इनके गूढ़ तथ्य नहीं जानते। इस वजह से विश्वास नहीं कर पाते। अब हम अपने घर में मंदिर बनाते हैं और जो भी कार्य होता है उसका धन्यवाद भगवान को देते हैं। हम कहते हैं जो कुछ किया भगवान ने किया। भगवान क्यों? क्या है ये भगवान? भगवान भा से है भूमि, गा से है गगन यानी कि आकाश, वा से है वायु, आ से है अग्नि और ना से है नील, जल। इन 5 तत्वों का अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी इस भगवान शब्द में आ गया। इस प्रकार से हम इन 5 तत्वों का ही तो धन्यवाद करते हैं और हम कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर भी पंचभूत का बना हुआ है। हमें पहले पता तो लगे कि 5 तत्व हैं क्या, तभी तो विश्वास कर पाएंगे। और इन्हीं 5 तत्वों का सम्मिश्रण है हमारा शरीर। जैसे अग्नि तत्व हमारे पेट में होता है और जो भी हम भोजन खाते हैं
वो पेट का अग्नि तत्व उसे बचा देता है। अब 7 दिन की जो कथा है, सप्तऋषि हैं, हर एक जगह 7 अंक का क्यों प्रयोग किया हुआ है? हाँ, बहुत से जुआरी लोग भी आते हैं, वो कहते हैं लकी 7 होता है। बिल्कुल होता है। शुरू होता है रविवार। रविवार का एक नाम है एतवार, यानी कि विश्वास। फिर होता है सोमवार। सोमवार का मतलब है सुबुद्धि। जब हमें विश्वास होता है तो सुबुद्धि आती है। जब सुबुद्धि आ गई तो मंगलवार, फिर सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। इसीलिए कहा गया है ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम तनोहरि। यानी अब सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। फिर आता है बुधवार। जब सब कुछ मंगल ही मंगल हो रहा है तो हमारी बुद्धि जो है वो हमेशा अग्रसर होने के लिए, प्रोडक्टिव कार्य के लिए, अच्छे समाज का निर्माण होगा। जब अच्छे समाज का निर्माण हो गया, फिर आता है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को हम गुरुवार भी कहते हैं। गुरुवार यानी गुरु का वार। गुरु जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है। फिर आ गया शुक्रवार। शुक्रवार का मतलब है कि उस ईश्वर का शुक्र है, हमने उस ईश्वर का धन्यवाद दिया। फिर शनिवार। जब ईश्वर का धन्यवाद कर दिया तो शनि भी कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता, तो शनि भी हमारे साथ ही हमारी प्रगति में अग्रसर होने में मदद करेगा। और यह वर्ष नववर्ष तो हुआ ही शनिवार से शुरू है, जो कि व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। इस प्रकार आप लोग यदि वास्तुशास्त्र को गहनता से जानें और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करें तो खुशी, शांति और समृद्धि अवश्य हासिल होगी। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। कल एक नए वृत्तांत के साथ फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं गगनदीप सिंह एक फैक्ट्री ओनर हूँ। हम VIP के नाम से शूज़ बनाते हैं, लेटेस्ट डिज़ाइन के। कुछ समय से हमारे काम में काफ़ी रुकावटें आ रही थी और हर काम बड़ी मुश्किल से अड़चनों के साथ पूरा होता था। एक दिन कहीं बैठे हुए थे, हमारे किसी मित्र ने हमें राजीव सूर्यवंशी जी के बारे में बताया। हम उनसे मिले और उनसे मिल के हमने अपनी फैक्ट्री विज़िट करवाई। फैक्ट्री आने के बाद जो उन्होंने हमारे को वास्तुशास्त्र के हिसाब से उपाय बताए, उससे अब हमारे काम में कोई अड़चन नहीं है। हर काम बड़ा स्मूथली चल रहा है और हम उनके किए हुए काम से काफी संतुष्ट हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।